हेलो मैडम जी, आपका ऑर्डर आ चुका है। मैं नीचे खड़ा हूँ, किसी को नीचे भेज दो। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा है। अरे तो तुम रेस्टोरेंट से यहाँ तक आ गए तो ऊपर आने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? वो बात तो आपकी सही है मैम साहब, पर वो मैडम जी क्या है कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है और ऑर्डर ज़्यादा है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। देखो, हम डोर टू डोर सर्विस के पैसे देते हैं। अगर हमें खुद ही जाकर ऑर्डर लेना होता तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही जाकर ना ले लेती ऑर्डर। अब मैडम जी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे हाथ में चोट है ना। देखो, ये बहाने तो तुम बनाओ मत। तुम्हें थोड़ी सी चोट क्या लग जाती है, तुम्हारे बहाने नहीं खत्म होते। ऊपर आकर ऑर्डर दो, वरना मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करना। आता हूँ, मैं लाता हूँ ना, मैं लाता हूँ ऊपर। हाँ, जल्दी आओ। अब इतना सारा ऑर्डर एक साथ तो नहीं ले जा पाऊंगा, आधा आधा करके ले जाता हूँ, ठीक है। अरे यार, अरे ये तो लिफ्ट भी खराब है, अब सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। आ गया? इसे तो मैं बताती हूँ। मैडम आपका ऑर्डर। तुम अब आ रहे हो? मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो ऑर्डर लेकर। और ये क्या? ये थोड़ा सा ऑर्डर है, मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था। वो सब कहाँ पर है? वो मैडम जी सारा सामान नीचे रखा है, बाकी जो ऑर्डर चला था मेरे पे वो मैं ले आया। अरे पर एक सेकंड, छोड़ो से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? अरे केक है ये, उल्टा कौन रखता है? सारा केक खराब कर दिया तुमने। तुम्हें पता है मेरे पति का बर्थडे है आज। अब सबके सामने मैं ये खराब केक रखूंगी तो पता है कितनी इंसल्ट होगी मेरी। इसके पैसे ना अब तुम अपनी जेब से भरोगे। आई बात समझ में तुम्हारी? मैम साहब मैंने पहले ही कहा था आपसे, किसी को नीचे भेज दो, मेरे पे नहीं चल पाएगा इतना। तो तुम्हारे नौकर है हम, तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? तुम्हारा काम होता है डोर तक आकर सामान देना, समझे तुम? अब तुम्हारा काम भी हम करेंगे। देखा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे इनसे ऑर्डर मंगवाया था मैंने और तुम देखो, सारा केक खराब कर दिया इसने। और ऊपर से आधा सामान नीचे रख कर आए हैं जनाब। अब नीचे से कोई सामान उठाकर ले जाएगा तो उसके पैसे कौन, ये बुढ़ा भरेगा? तो बाबूजी मैंने पहले ही कहा था मैम साहब से, किसी को नीचे भेज दो, मेरे हाथ में भी लगी है, पैर में भी चोट लगी है, मेरे पे इतना सारा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। देखा ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने तुमसे फ़ोन पर कहा था कि ये नहीं आ सकते, तो तुम जा सकती थी ना नीचे। लिफ्ट वैसे ही ख़राब है और इनकी हालत देखना, इनसे चला नहीं जाता ठीक से, वो फिर भी काम कर रहे हैं और तुम इनसे भला बुरा बोल रही हो, इनके पैसे देने से मना कर रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे क्या हुआ, केक खराब हो गया तो केक तो और आ जाएगा, लेकिन जो तुम इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो क्या वो सही है? इनकी उम्र तो देखो। गलती उनकी ही है तरुण। और वैसे भी उनका काम क्या होता है? हम पैसे किस बात के देते हैं? डोर टू डोर सर्विस के ना। ये तो नहीं कि हम जाकर पहले अपना ऑर्डर खुद लेकर आए और पैसे भी इनको दे दें। इसने गलती की है, पैसों का भुगतान इसी को करना होगा। मैं इसको फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। अंकल जी आप मुझे बताइए, आपके कितने पैसे हो गए? और साहब जी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये? अरे पर तुम क्यों दे रहे हो?
ये लीजिए आपके पैसे। और हाँ, नीचे जो भी सामान रह गया है ना, उसे मैं ले आऊँगा। आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही परेशान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए मैं आता हूँ। शिखा, तुम अपनी आदतों को सुधार लो। क्या कह रही थी कि मुझसे कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, गरीबों को खाना खिलाएंगे, और अंकल के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रही हो। देखो, अपनी आदतों को सुधार लो, ना तुम परेशान होगे ना सामने वाला परेशान होगा। तरुण, अंकल जी, चलता हूँ और अपनी पत्नी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वो आज मेरे पति का जन्मदिन है, अगर आप हम दोनों के साथ में अगर खाना खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंकल जी प्लीज मना मत करना। तो ठीक है साहब। अरे आप आइए ना, चलिए।